हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा लूसेंट प्राथमिक अंकगणित एनसीईआरटी पैटर्न चैप्टर 2 एलसीएम एचसीएफ का प्रश्नावली में क्वेश्चन 2 भाग विधि से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना। ठीक, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल अनंत गणन का नाम है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया है दूसरा क्वेश्चन, भाग विधि से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है। अब मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहला क्या है 24 और 36। तो इसमें भाग विधि से कैसे निकालते हैं एचसीएफ, जैसे भाग देते हैं सिंपल वैसे ही निकालना है। 24 का 36 में भाग, जो छोटा होता है उसका बड़े में भाग दे दीजिए। तो 24 का 36 में देंगे, एक बार जाएगा 24 और 12 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है वो भाजक बन जाता है, यानी अब उसी से भाग देना होगा जो शेष बचता है। तो 12 का 24 में भाग देंगे, दो बार में जाएगा। जो यहाँ पर जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाज्य बन जाता है और जो शेष बचता है वो भाजक बन जाता है। तो 12 का 24 में भाग देंगे, दो बार जाएगा। जब शेष एक भी नहीं बचता है, जीरो बचता है, तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ हो जाता है, यानी 12 एचसीएफ हो जाएगा। वैसे ही ये दो अंक है, ये भी दो संख्या है। वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड दो ही संख्या का है। चौथा भी हम आपको बता देते हैं। चौथा भी सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो इसको भी सेम वैसा ही करेंगे। तो छोटा क्या है इसमें 115 और बड़ा क्या है 391। तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे 391 में, तीन बार में जाएगी 345। रिमाइंडर कितना बचेगा 46 और 46 का हम 115 में भाग देंगे। तो कितने बार में जाएगा, दो बार में। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 23। अब 23 का 46 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, दो बार। अब रिमाइंडर कितना हुआ, जीरो, यानी यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो गया तो जो भाजक होता है वही एचसीएफ हो जाता है, मौसा हो जाता है। अब भाग विधि से ऐसे करते हैं और जो शेष नहीं बचता है, जीरो हो जाता है, तो जो भाजक होता है वो एचसीएफ हो जाता है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 23। ऐसे ही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वैसे सेम आप इसी तरीके से भाग विधि बोला जाएगा तो भाग विधि ऐसे ही लगाएंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अभी तो ये एक दो संख्या का है, दो संख्या का है, ऐसे ही हम तीन संख्या का लेते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे लगेगा। देखिए हमने पांचवा छठवां सातवां आठवां क्वेश्चन लिया है, इसमें जो पांचवा छठवां सातवां है ये तो दो ही अंक हैं, तो सेम जो हमने इससे पहले प्रोसेस किया है वही प्रोसेस करेंगे। लेकिन जो आठवां है वो 3 अंक का है, तो अब हम इस पे भी देख लेते हैं 3 अंक का कैसे निकालेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा है उसमें जो बीच वाला है यानी उससे जो बड़ा है उसमें भाग दे देंगे, यानी 124 का 228 में भाग दे देंगे। तो 124 है तो इसका भाग एक बार में जाएगा, 124 घटा देंगे तो 104 आ जाएगा। अब 104 का 124 में भाग देंगे, वो भी एक बार जाएगा। अब देखिए जो हम कहते हैं कि एचसीएफ जो जहां पर भाग खत्म हो जाएगा तो जो उसका भाजक होता है वही एचसीएफ हो जाता है, यानी 4। लेकिन अब जो तीसरी संख्या बची थी यानी 296, अब इसमें हम 4 का भाग देंगे, यानी 4 का भाग देंगे 296 में। सात चौको 28, 7 4 जा 28। अब माइनस करेंगे तो 1 16, अब 4 4 जा 16। तो रिमाइंडर यहाँ पे खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 है, यानी जो भाजक है वो यही एचसीएफ हो जाएगा। यानी इन तीनों संख्या का जो एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा और इन दोनों संख्या का अगर पूछेगा वो भी 4 आएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर निकाला था एचसीएफ, तो इतने का जो एचसीएफ आया था वो भी 4 ही आया था, और 4 में जब हम 296 का भाग दिए हैं तब भी एचसीएफ 4 ही आया है, यानी तीनों संख्या का एचसीएफ भी 4 हो जाएगा और दोनों संख्या का भी एचसीएफ 4 आएगा। तो तीन संख्या का जो एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से तो ऐसे निकालेंगे, पहले दो संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे
और जो HCF आएगा उसका भाग तीसरी संख्या में देंगे। अब ये तो भाग दिए तो हम लोग को 74 बार में चला गया है और रिमाइंडर 0 बचा है। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी रिमाइंडर बचता है, फिर 1 2 3 का हम 4 में डिवाइड देते हैं और फिर अगर रिमाइंडर बचता है तो उसका हम लोग जो 1 2 3 से भाग दिए रहेंगे उसमें डिवाइड देंगे। जब तक शेष 0 नहीं बचेगा तब तक हम भाग देते रहेंगे और जब HCF में भाग रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो जो भाजक होगा वही HCF हो जाएगा, यानी इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा 4। अब ये तो 3 संख्या का है, जो 10वां क्वेश्चन है वो 4 संख्या का है, तो 10वां क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं आपको। 9वां क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको भी हम समझा देते हैं। तो जैसा ये 3 संख्या का है, जैसे हम बताए थे वैसे सेम वही प्रोसेस है। जो छोटा है उसमें उससे जो उससे बड़ा है उसमें भाग देना है 204 का 1119 में भाग देना है, 1190 में। तो अब 204 का 1190 में भाग देना है। तो अब ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 0 जा 0, 0 2 2, 5 2 जा 10। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 170। अब 170 का 204 में डिवाइड देंगे तो ये भी एक बार में जाएगा और शेष 34 बचेगा। 34 का 170 भाग देंगे तो ये 5 बार में पूरी भाग चली जाएगी। तो जो 34 है यह इसका HCF हो जाएगा, लेकिन जैसे हम पीछे कर रहे थे 34 का भाग तीसरी जो संख्या बच रही थी HCF का उसमें दे रहे थे, तो वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। 34 का डिवाइड हम देंगे 45 में। तो अब 34 का इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो पहले तो हम ये 2 संख्या है तो पहले 3 संख्या में देंगे, पहले 2 संख्या में दे रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो तीसरी संख्या में देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 1 13, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा और 13 में से 13 जाएगा 0, यानी जब 8 है तो यहाँ पे 5 उतर जाएगा। और 34 का इसमें कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 4 2 जा 8, 3 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब माइनस कर लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 में से 6 जाएगा 1 और 17 आ गया। अब 17 का हम 34 में डिवाइड देंगे, ये 2 बार में चला जाएगा डिवाइड। अब इसमें शेष 0 बच गया, अब वो भी हम तीसरी संख्या में भाग दिए थे तो जो शेष 0 बच गया तो जो उस समय भाग हुई रहती है उस समय के भाग जो होता है उसका भाजक HCF कहलाता है। इसमें 34 HCF नहीं कहलाएगा। 34 भाग जब हम दे रहे थे तो इसमें तो हमारा शेष 8 बचा ही था, इसलिए इसको जो हम HCF नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे, क्योंकि जब 17 से जब हम 34 में डिवाइड दिए हैं तब न 0 शेष बचा है, इसलिए 17 HCF हो जाएगा। अब चौथा जो है वो 4 अंकों का है, तो 4 अंकों का देख के घबराना नहीं है, ठीक वैसे ही करना है जैसे हम 3 अंकों में कर रहे थे। लेकिन 3 अंकों में जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे 17 आ गया और 17 आने के बाद जो चौथी संख्या है उसमें फिर से हम डिवाइड देंगे। चलिए 10 नंबर को भी समझा देते हैं। 10 नंबर में सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 314 का 570 में भाग देंगे। 314 570 एक बार भाग जाएगी, 10 में से 4 जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2, शेष आ गया 256। अब इसका हम भाग देंगे 314 में, एक बार जाएगा 256, रिमाइंडर बचेगा 58 और 58 का भाग हम 256 में देंगे, ये जाएगा 4 बार। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 5 4 जा 20, 23 23, 3 में से 2 जाएगा 4, 5 में 3 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। अब इसका हम भाग देंगे 58 में, 2 बार में 48, 10 रिमाइंडर बचेगा, 10 का भाग 24 में देंगे, 2 बार 20,
4 रिमाइंडर बचेगा, 4 का भाग 10 में देंगे, 2 बार में 8 और 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार में और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 0 जब रिमाइंडर बच रहा है तो HCF क्या हो जाएगा 2। लेकिन अभी 2 संख्या का निकालें, तीसरी और चौथी बची है, तो तीसरी क्या है 618। तो अब 2 का भाग हम देंगे 618 में, ये 309 बार में 618 पूरी भाग चली जाएगी। तो इसमें भी जब हम भाग दिए हैं तो शेष जब 0 बचा है तो इसमें भी भाजक जो था 2 ही था। तो अब 3 संख्या तक हो गई। अब चौथी संख्या में भी हम 2 ही से भाग देंगे। अब हम जब भाग देंगे 360 बार में 720 भी कट जाएगा, तो इसमें विशेष 0 बच जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का जो HCF होगा वो हो जाएगा 2। ऐसे भी जितनी भी संख्या देगा, 4 संख्या 5 संख्या, अगर 5 संख्या का दे देगा तो चारों संख्या का निकाले हैं 2 आया है, अब 5वीं संख्या में भाग देंगे। वैसे फिर शेष नहीं बचेगा, अगर शेष जहाँ पे 0 बचा तो जो भाजक होगा वो HCF हो जाएगा। इसी वीडियो में जो हम इससे पहले क्वेश्चन लिए थे तो उसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरा तीसरा चौथा जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए अभी तक जो हमने बताया, अगर वो समझ में आया है आपको तो दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन आप कमेंट में सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा और आप कमेंट किए तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।